Hi, ethics. Ethics and equity and the principles of justice do not change with the calendar. Today is 3rd of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। ज्यूइश इजराइल ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है जिसका नाम है हनुक्का। राज तरंगिनी बुक कंपोज्ड बाय कल्हन और ये बुक है अबाउट दिस किंग्स ऑफ कश्मीर। नेम द मेंबर कंट्रीज ऑफ द फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क। कंट्रीज का नाम है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जापान इज अबाउट टू ज्वाइन दिस फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज ये चिनूक लोकल विंड ब्लो करती है। सुंदरबंस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में लार्जेस्ट मैनग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड एरिया लोकेटेड है। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। आज के सवाल हैं गुरुपुरब। गुरुपुरब इज द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सिख गुरु। सेकेंड क्वेश्चन है पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये किस रिवर पे बन रहा है और किस स्टेट में है ये भी आप बताइए। इको रैप एक इकोनॉमिक रिपोर्ट है। दिस इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है ये अभी काफी न्यूज में भी चल रहा है। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? व्हाइट टाइगर। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली ये लोकेटेड इन विच स्टेट है? हुनर हाट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हुनर हाट। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब जैसे कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, वर्क होता है, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। दैट इज ऑफिशियल प्रोसीजर। जैसे प्रेसिडेंट को रिसीव करना है तो देयर इज अ प्रोटोकॉल। द ऑफिशियल प्रोसीजर अग्रीमेंट भी हो सकता है। चॉक आउट करना मतलब एक प्लान बनाना, आउटलाइन करना, एक स्कीम बनाना कि ये काम ऐसे होगा, प्रिपरेशन करना है, एग्जाम लिखना है, ये मेरा प्लान है। चॉक आउट। कैप्टिवेटिंग का मतलब वो आपका इंटरेस्ट होल्ड करके रखा हुआ है। दैट इज चार्मिंग टू यू। पायोनियर मतलब वो होता है वो पर्सन या एक्टिविटी जो पहली दफे हो रही है। प्रोसेस वन ऑफ द फर्स्ट पीपल। वर्सिटी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। सो ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अच्छी वोकैबुलरी रखना बहुत जरूरी है। देन दिस इज आज के न्यूज़ टॉपिक्स हैं। फ्री वैक्सीनेशन, ट्रेड डेफिसिट इसके बारे में समझेंगे और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्या आइटम्स हैं और क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इंसेंटिव्स। देन दिस इज थैंकिंग द सेवियर मिलेनियम सिटी। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, गुड़गांव केस स्टडी। देन जनरल रावत, कांग्रेस वेटरन, IIM संबलपुर। दिस इज रामसर साइट इन असम, दीपोर बील। देन IT बिजनेस एज यूजुअल, ईरान, रबी, खारिफ और जायद इन क्रॉप में डिफरेंसेस हम देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस एयर इंडिया, टाटा। आज संडे है, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। देन वी विल टॉक अबाउट दिस ब्रेक्जिट डील, FAQ। रॉकी रोड फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन 2021 और दिस इज अबाउट फ्लेक्सिबल आवर्स। लेबर मिनिस्ट्री ने अभी ये ड्राफ्ट मॉडल इशू किया है। बेनेलक्स की कंट्रीज मैप और हिंदी में आज हम देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में समझते हैं। So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. Our reference material January 3rd, 2021. US Congress snubs Trump, overrides veto of defense bill. Congress veteran और former Home Minister बूटा सिंह साहब passes away. ये इंडियंस कुछ ये अभी न्यूज़ में आ रहा है प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ है यहाँ पे COVID-19 रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में। और ये बड़ी सैड न्यूज़, सौरव गांगुली अंडरगोज एंजियोप्लास्टी आफ्टर हार्ट अटैक। नाउ दिस इज द थिंग, फ्री वैक्सीनेशन फर्स्ट फॉर 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगा। वैक्सीनेशन मिलेगा, फ्री वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी मिलेगी फ्रंटलाइन वर्कर्स और इन 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भी गवर्नमेंट का हामी मिल गया है, गवर्नमेंट नोड मिल गया है। कोवैक्सीन गेट्स क्लियरेंस फॉर इमरजेंसी यूज।
इंडिया ने अभी यूके में जो एक नया स्ट्रेन मिला कोरोना वायरस का, उसको भी कल्चर कर लिया है। 27 करोड़ प्रायोरिटी बेनिफिशियरी होंगे जो 50 ईयर्स ऑफ अबव एज हैं और या उससे कम है और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये सेवियर वर्ड्स हैं। जब भी कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, यूज दीज वर्ड्स। ऑपरेशन गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे और जो रूल बुक में लिखा हुआ है वो फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज में ये 3 वर्ड्स बहुत यूजफुल होते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो रूल बुक में लिखा है, जीआर गाइडलाइन में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे, काम करेंगे। दिस इज द थिंग। सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। इंडिया ने सक्सेसफुली कल्चर किया है न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन का, जो रिपोर्ट पहली बार अभी हुआ था यूके में। ये बात कहा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। तो दिस इज द थिंग, हम इसको आइसोलेट कर रहे हैं स्ट्रेन को। अब इस स्ट्रेन के बारे में हम समझेंगे कि हमारी वैक्सीनेशन इस स्ट्रेन को भी कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ न्यू वेरिएंट। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, स्टडी अबाउट दिस वायरस स्ट्रेन। कल हमने जीनोम सीक्वेंसिंग भी कुछ टाइम पहले देखा था। सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। FATF का मीट होना है और पाकिस्तान स्मार्टली जब भी FATF का मीट होता है, जितने भी ये वहाँ के LAT लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लेता है, दिखाने के लिए कि दे आर सिंसियर और वो ब्लैक लिस्ट में नहीं आए, रिमेन रहे ग्रे लिस्ट में। ट्रेड डेफिसिट ग्रोज टू $15 बिलियन इन दिसंबर। नाउ दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। ट्रेड में डेफिसिट है, ट्रेड मतलब व्यापार। हमने इकोनॉमी भी पढ़ लिया है 9, 10, 11, 12। ज्योग्राफी भी अभी हम कंप्लीट कर लेंगे 9, 10, 11, 12। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा था। ट्रेड जो होता है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट मतलब आयात, और एक्सपोर्ट कम है मतलब निर्यात, मतलब आप बाहर से ज़्यादा चीज़ें बुला रहे हो और कम चीज़ें बाहर भेज रहे हो, तो मतलब आप क्या हुए, नेट इंपोर्टर हो गए। तो जो प्रिलिमिनरी डेटा अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया, तो डेटा ये बोल रहा है कि दिसंबर में भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अवर इकोनॉमी, बिकॉज इससे क्या होता है, कई बार BOP क्राइसिस होते हैं, हमारा जो ज़्यादा पैसे हम बाहर की चीज़ें बुलाने में लग रहा है, तो इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर भी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ऑलवेज इन जनरल सारी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करें, बाहर चीज़ें ज़्यादा सेल करें ताकि हमारे पास पैसा आए। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, चाइना का इतना ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों है? रीज़न, चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। सो वी ऑल्सो हैव टू डू दिस। इसके लिए टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं। एक है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज दो चीज़ों के लिए है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है। दिस MEIS एंड दिस सर्विसेज के लिए है। तो दिस इज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये तो एनकरेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट करो, मर्चेंडाइज को भी और सर्विसेज को भी। और हम ड्यूटी जो होता है ना, मतलब पैसे लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे, हमने बैरियर्स भी पढ़ा था, टैरिफ बैरियर। तो ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलेगा रेमिशन स्कीम, पैसे इजीली मिलेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो इजीली फंडिंग मिल जाएगा। दिस इज द थिंग। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम भी होती है, जीरो ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट मिलना। रिबेट है ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी। सो दिस इज दिस स्कीम। ये बेनिफिट देगा टू मेड अप आर्टिकल्स एंड गारमेंट्स को, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ड्यूटी वहाँ पे कम लगेगा। तो आप गारमेंट्स या आर्टिकल्स बाहर किसी विदेश भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ टैक्स में ड्यूटी मिलेगा, छूट मिलेगा, रिबेट मिलेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाइए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाइए। बिकॉज सॉफ्टवेयर क्या है, सर्विसेज हैं, हम बाहर US यूरोप में भेजते हैं और वहाँ से डॉलर आते हैं। और बाई टेक्नोलॉजी पार्क्स भी बनाइए। सो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमें पूरा एनकरेज करा रही है ये एक्सपोर्ट रिलेटेड वर्क को। अगर इंडिया का ओवरऑल देखें, इस रिपोर्ट में आगे और डिटेल में आगे दिया हुआ है कि इंडिया क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है प्राइमरली और क्या चीज़ इंपोर्ट करता है। हमें एक ब्रॉड गाइडलाइन पता होना चाहिए, ये नंबर्स वेरी करते रहते हैं। ब्रॉड गाइडलाइंस पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब निर्यात करते हैं। हम ऑयल मील्स, आयरन ओर, कारपेट, फार्माक्यूटिकल, स्पाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, केमिकल्स, कॉटन यार्न फैब्रिक,
मेड अप हैंडलूम प्रोडक्ट्स, राइस, मीट, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी एक बहुत बड़ा सेक्शन है। टी, इवन टी का प्रोडक्शन भी बहुत है, कंजम्पशन भी बहुत है, फिर भी हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। और इंजीनियरिंग गुड्स। तो ये चीज़ें इंडिया से बाहर विदेश में जा रही है, अलग अलग जगह पे। और विदेश से इंडिया में क्या आ रहा है? पल्सेस। पल्सेस का प्रोडक्शन भी हमारा ठीक ठाक है, बट इंडिया मेजॉरिटी दिस काफ़ी ज़्यादा वेजिटेरियन है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। पल्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइट का। तो पल्सेस प्रोडक्शन ठीक ठाक होने के बाद भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, अभी पाम ऑयल इशू था, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीन टूल्स, पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो दीज आर सम सेक्शंस इंपोर्ट के, और ये सारे हैं एक्सपोर्ट के। एक रफ हमें पता होना चाहिए क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ट्रेड डेफिसिट ग्रोस टू $15 बिलियन इन दिसंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स अमंग फर्स्ट हैं, बेनिफिशियरीज होंगे दिल्ली के ड्राई रन में, जो कोविड का वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर को मिलेगा यहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स डिप्लॉय किए हैं एट सेंटर टू टेक केयर ऑफ देम। थैंकिंग द सेवियर, रेनिंग फ्लावर्स, डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर पर्सनल पे हो रहा है। कोयम्बटूर में फ्रंटलाइन स्टाफ है, अपना लाइफ रिस्क करके इन्होंने एग्जाम्पलरी एक्सीलेंट सर्विसेज दिया है इन फाइट विद दिस कोरोना वायरस। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। कैपिटल में लोवेस्ट कोविड-19 केसेस आए ओवर 7 मंथ्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज। आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्सीलेंट फोटोग्राफ है। सी, प्रोटेस्ट किया इन्होंने, प्रोटेस्ट किया तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन वगैरह भी हुआ। तो सी द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अ मैन स्वीप्स द रोड आफ्टर रेन एट अ प्रोटेस्ट साइट ऑन द दिल्ली यूपी बॉर्डर इन गाजीपुर ऑन सैटरडे। एयर क्वालिटी सीवियर है फॉर सेकेंड डे। लाइट रेन रेजेस मिनिमम टेम्परेचर बाय 6 डिग्री। कुछ रिलीफ मिला हमें। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्यों एनकरेज करते हैं? इतने एरिया में कुछ 50 गाड़ियां हैं। मोस्टली यूजर्स क्या कर रहे हैं आजकल, एक पर्सन होता है और वो खुद की अपनी गाड़ी में चलता है। तो यहाँ इतने एरिया में 50 व्हीकल है, और अगर यहाँ 2 पर्सन भी पर व्हीकल होगा तो ये मैक्सिमम 100 लोग होंगे यहाँ पे इस पूरे स्पेस में। और इतने से स्पेस में एक बस भी आ सकती है, और ये 100 लोग उस बस में भी आ सकते हैं। सो दैट इज वाई हम एनकरेज करते हैं पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। सबके पास अपना खुद का व्हीकल है, और उससे क्या होता है, ये कंजेशन होता है बहुत ज़्यादा इस पूरे एरिया में। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, तो एरिया कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा, पॉल्यूशन कम लगेगा, स्पीड आएगा। तो दिस थिंग वी शुड प्रमोट। बट ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा इतना अभी ईजिली और अफोर्डेबल और अवेलेबल और टाइम पंक्चुअल, ये सब चीज़ें कुछ बॉटलनेक्स हैं। सो अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एनकरेज कर रहे हैं, दूसरी चीज़ होती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरा, सीसीटीवी नेटवर्क, टेक्नोलॉजी के थ्रू इस ट्रैफिक का प्रॉपर मैनेजमेंट करें। तो उसके लिए मिलेनियम सिटी गेट स्मार्ट आईज इन द स्काई, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे कैमरेज लगा रखे हैं। ये कैमरे लगाए हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैमरेज होंगे ना, ये क्राउड डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, इवन फेशियल रिकॉग्निशन भी करेंगे। कुछ दिन पहले हमने पुट्टा स्वामी केस भी देखा था, फेस रिकॉग्निशन, राइट टू प्राइवेसी, फेस रिकॉग्निशन ऑफ क्रिमिनल्स भी होगा। और इससे जो पुलिस है वो डिटेक्ट कर सकती है वॉयलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, कौन ओवर स्पीड कर रहा है, ड्राइविंग विदाउट अ हेलमेट है। हम इंडियंस बहुत ज़्यादा दिस ट्रैफिक लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये जो कैमरेज लगेंगे, इनमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा है। पहला तो फिक्स्ड कैमरा होगा, रेड लाइट वॉयलेशन किसी ने किया, लाल बत्ती पे गाड़ी नहीं रोकी तो वो उसको देखेगा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीड कर लेगा आपका, और डोम कैमराज होंगे। सो दीज आर द थिंग। कुछ जगह पे ड्रोन्स के थ्रू भी सर्वेलेंस करने की बात है। द होल थिंग इज, ये जो ट्रैफिक कंजेशन है, ये दिल्ली की बात है, गुड़गांव की बात है, पर आजकल ये हर शहर में देखने को मिल सकता है। बेंगलुरु का भी ट्रैफिक वर्स्ट है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। हमारी जो सिटीज़ हैं, यहाँ हमें ट्रैफिक फ्री कंजेशन जो हो रहा है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। गिव आइडियाज टू सॉल्व ट्रैफिक वूज इन मेट्रोपॉलिटन। ट्रैफिक को कम करने के लिए आप अपने आइडियाज़ बताओ। अब ये बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कभी मिस नहीं करना चाहिए। इसमें आप अपना पूरा टैलेंट दिखाओ, नॉलेज जो है ना सब दिखाओ यहाँ पे, कि क्या क्या आइडियाज़ आप दे सकते हो, इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकते हो कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है,
जो आजकल हर शहर में देखने को मिल रहा है उसको हम कम कैसे करें. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आगे बढ़ते हैं. हाई कोर्ट डायरेक्ट्स वेयर सिटी, ये यूनिवर्सिटी है. ट्रेड डेफिसिट ग्रो हुआ $15 बिलियन इन दिसंबर. डेफिसिट हुआ ये $15 बिलियन. डेफिसिट वाइडन हो रहा है ये. सो दिस इज द थिंग. इफ वी मूव फर्दर, दिस इज फार्मर. जनरल रावत ने मीट किया सोल्जर्स को इन फॉरवर्ड एरिया ऑफ अरुणाचल. ही कॉम्प्लीमेंट्स द ट्रूप फॉर इफेक्टिव सर्वेलेंस. बॉर्डर एरिया में डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, टेरेन प्रेशर में our troops are guarding our border. So this is a good thing. लीडर्स अगर ऐसे जाते हैं फ्रंट में और सोल्जर्स के साथ रहते हैं तो दिस सेंड्स अ वेरी गुड मैसेज. मोरल राइज होता है और मोटिवेशन मिलता है. ही कॉम्प्लीमेंट्स द ट्रूप्स फॉर इफेक्टिव सर्वेलेंस. चाइना के साथ जो हमारा LAC में बॉर्डर इशू हुआ उसमें ये फोर्स का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया था, सीक्रेट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. अभी आप CDS और SSB इनके इंटरव्यूज़ भी हैं तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पे एक प्रिपेयर करिए नोट. दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. डिफेंस स्टूडेंट्स हैं, प्रिपेयर अ नोट ऑन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF. इसके बारे में जानिए. नाउ इफ यू मूव फर्दर, दिस इज कोवैक्सिन. IIMs कैन बिल्ड ऑन इनोवेशन पायोनियर्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक. जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पायोनियर है नए थॉट प्रोसेस का, नई टेक्नोलॉजी का, नए इनोवेशंस का. सो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डू दिस थिंग. फाउंडेशन स्टोन डाला इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, कैंपस ऑफ IIM संबलपुर का. सो दिस इज द न्यूज़. दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर इंडिया टू शोकेज इट्स पोटेंशियल. एक मौका है अपना टैलेंट पोटेंशियल दिखाने का. टूडेज स्टार्टअप्स आर द मल्टीनेशनल्स ऑफ टुमारो. I urge young people to align their career goals to the aspirations of the country. This is the great service जो हम country को कर सकते हैं. Career goals to the aspirations of the country और potential and innovations यहाँ पे लें, out of the box thinking भी होना चाहिए. So this is these headlines. Then Assam throws a lifeline to its only Ramsar site. कुछ दिन पहले हमने एक हाई रेजोल्यूशन का एक मैप देखा था. I shared that in Telegram as well. इसमें सारी रामसर वेटलैंड साइट्स के नाम दिए हुए थे. अभी जो 42nd रामसर वेटलैंड साइट डिक्लेयर हुई है उसका नाम क्या है और वो किस राज्य में स्थित है, ये आप बताइए. असम में केवल एक ही रामसर वेटलैंड साइट है और वो भी अंडर थ्रेट है. अथॉरिटी ने बैन कर दिया है कम्युनिटी फिशिंग दीपोर बील में टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन. 2002 में ये रामसर साइट बनी थी. ये गुवाहाटी के पास में है. यहाँ दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. ये है, यहाँ पे फिशिंग हो रही है और फिशिंग भी ओवर्ट हो रहा है. यहाँ पे ओवर्ट फिशिंग हो रही है. तो इस ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन के कारण, ओवर्ट एक्सप्लॉयटेशन के कारण दिस दीपोर बील इज एन अंडर स्ट्रेस. इसका एरिया भी श्रिंक हो रहा है और उसका रीज़न क्या है? एनक्रोचमेंट. ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, गुवाहाटी बढ़ रहा है, गुवाहाटी शहर एक्सपैंड हो रहा है, तो ये जो लेक है, ये जो वेटलैंड है, ये श्रिंक हो रही है. इस पूरे चीज़ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका भी नोट बना के आई हैव शेयर्ड इन टेलीग्राम. हैव अ लुक. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. सो दिस इज असम एंड रामसर साइट. If we move further, this is in a first, US Senate overrides Trump veto. लॉ मेकर्स, ट्रंप ने वीटो लगाया, US सेनेट ने उसको ओवरराइड कर दिया. ये बात है $740.5 बिलियन डिफेंस बिल का. बिग ब्लो दिस इज देयर. ईरान प्लान्स टू एनरिच यूरेनियम टू अप टू 20% प्योरिटी, ये कहा IAEA ने. IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है. इफ यू रिमेंबर, ईरान के साथ डील हुआ था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, वियना अकॉर्ड हुआ, तो ईरान के साथ ये अग्रीमेंट हुआ था कि वो जो एनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम का, फ्यूल के लिए है और वेपन ग्रेड एनरिचमेंट हो रहा है, वो हमें स्टॉप करना है. तो अगर वेपन बनाना है ना तो एनरिचमेंट करना पड़ता है यूरेनियम का. अगर 3.75 टू 4.5 थ्रेशोल्ड के अंदर है तो दैट इज फॉर दिस फ्यूल. बट ईरान यहाँ पे 20% एनरिचमेंट प्योरिटी ला रहा है, मतलब दिस इज फॉर वेपन्स. और दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. ये काफ़ी डेंजरस डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे. ये रिएक्टर बिल्डिंग है, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान में ये. ओके. वियना अग्रीमेंट में केवल 3.67% का था, थ्रेशोल्ड था 4.5% का.
और 2015 के वियना अकॉर्ड को ईरान डिनाई कर रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेट अस सी। If we move further, French police, Kazakhstan president abolishes death penalty amid tensions with US. Iran guards vow strong response. If you remember, शुरुआत में 2020 के शुरुआत में जनरल सुलेमानी का यहाँ पे असैसिनेशन हुआ था बगदाद में, ड्रोन स्ट्राइक जनवरी 3, 2020 में। 1 year हो गया है। They are looking for this revenge and this is again a very serious matter. We hope to join you again, Scottish leader tells European Union. ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये भी 4 किंगडम से बना हुआ है। तो इसमें ये जो मेन लैंड है ऊपर नॉर्थ की तरफ स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड चाहता है कि वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो जाए। वेल्स, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 3 और है। स्कॉटलैंड ने अभी रेफरेंडम भी किया था, दे वांटेड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस यूनाइटेड किंगडम। तो ये वहाँ के लीडर हैं, ये फिर से इन्होंने रिमार्क बनाया है कि अगर वो इंग्लैंड मतलब यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट होंगे तो वो फिर ज्वाइन कर लेंगे यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूके ने फिलहाल के लिए ब्रेग्जिट कर लिया है यूरोपियन यूनियन से। इजराइल गनशॉट पैरालाइज्ड पैलेस्टीन, दिस इज ऑल्सो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। चाइना वॉर्न्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट यूएस डी लिस्टिंग ऑफ इट्स टेलकोज। वॉर, ट्रेड वॉर है, साथ ही साथ जो यूएस की हेजेमनी है उसको चाइना चैलेंज करने वाला है। कल का आपने आर्टिकल देखा आईआर का, आईआर का आर्टिकल जो एक कंपाइलेशन था 2021 में, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइना का जो है दिस 2021 जो बोल रहे हैं दैट इज दिस ऑक्स ईयर, रैट ईयर, ऐसे उनके लोकल नेमिंग होती है। तो इन दिस ईयर चाइना इज गोइंग टू शो देयर दिस डोमिनेंस वगैरह, अभी बढ़ेगा चाइना का, और दिस इज गोइंग टू बी देयर बिकॉज चाइना इज गोइंग टू चैलेंज दिस यूएसए। When IT business unusual है, पैंडेमिक स्पर्स डिजिटाइजेशन, स्मॉलर टेक फर्म्स राइड वेव। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ, डिजिटल पुश हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी बिजनेस अनयूजुअल। व्हेन आईटी इज बिजनेस अनयूजुअल, जितनी भी फर्म्स है ना वो आईटी इनेबल्ड टेक्नोलॉजी को अभी ज़्यादा अडॉप्ट करने के लिए कोशिश कर रही हैं और उसके कारण यहाँ पे आईटी में थोड़ा बूम भी आया है। दिसंबर जीएसटी ई इनवॉइस था, क्लाइंब हुआ। कल हमने रीजंस देखे थे जीएसटी का अपटिक क्यों हुआ है। राबी फूड ग्रेन आउटपुट लाइकली टू एक्सीड प्रीवियस रिकॉर्ड। राबी एनसीईआरटी हमने पढ़ा है, राबी, खरीफ और जायद, ये 3 सीजन्स हैं ये, ओके। और ये जो हैं ये है इनकी क्रॉप, तो क्रॉप वेरी कर सकती है राबी सीजन, खरीफ एंड जायद सीजन में। नॉर्थ में राबी की क्रॉप अलग हो सकती है, साउथ में डिफरेंट हो सकता है। राबी क्रॉप्स वो होती है जो सोन होती है विंटर में, अक्टूबर टू दिसंबर। तो बुआई राबी की कब होती है, अक्टूबर टू दिसंबर। खरीफ जो होती है वो यूजुअली मानसून के टाइम पे होती है, और जायद जो होती है वो राबी और खरीफ के बीच में होती है। अब ये तो बुआई हुआ, सोइंग हुआ। हार्वेस्ट कब होगा, अप्रैल टू जून में राबी का, खरीफ का सितंबर टू अक्टूबर, और जायद का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ये कुछ क्रॉप्स हो सकती हैं, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है। वीट मतलब राबी, और पैडी मतलब राइस मतलब खरीफ, और जायद में आ सकता है वेजिटेबल, फ्रूट्स एट्सेट्रा। तो ये ब्रॉडली एक है, कैटेगराइज किया है राबी, खरीफ एंड जायद को। अब 26 अक्टूबर को एक बहुत अच्छा नोट हमने प्रिपेयर किया था और उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया था कि राबी की क्रॉप ज़्यादा रिलायबल होती है। खरीफ की क्रॉप में कई बार मानसून आया नहीं आया, ज़्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हो गई, फ्लडिंग हो गया, खरीफ की क्रॉप रिलायबल नहीं होती। राबी की क्रॉप ज़्यादा रिलायबल होती है, राबी की रिलायबल क्रॉप्स। और राबी का भी अब सीज़न आ रहा है, सीज़न आएगा, तो सीज़न आ रहा है तो इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा होने की बात है राबी का। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। प्रिपेयर अ नोट ऑन राबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप। एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राबी, खरीफ, जायद क्रॉप्स एंड सीजन्स, इस पे एक नोट तैयार करें, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा लाइकलीज टू बी सीरियस बिडर फॉर दिस एयर इंडिया। गवर्नमेंट एयर इंडिया को सेल करना चाहती है। टाटाज लाइकली टू बिड एक्वायरिंग एयर इंडिया। विस्तारा ऑलरेडी इनके पास है, एयर एशिया इंडिया है, तो टाटा एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है एविएशन में। नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेट अस टॉक अबाउट स्नैपशॉट्स। द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, केमिस्ट ने कुछ यहाँ पे डिस्कवरी किया है, प्रपोजिशन की लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ। इसके लिए इन्होंने ये कंपाउंड निकाला डायमिडो फॉस्फेट, और ये जो कंपाउंड है इसी ने स्टार्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक बनाया डीएनए का, और प्रीमॉर्डियल स्ट्रक्चर्स बने। सो दिस इज वन स्टडी। हाउ द ब्रेन सीज,
ब्रेन कैसे दिखता है? रिसर्च ने बताया है हमारा ब्रेन जनरेट करता है कोड, इंडिकेट करता है अदर पीपल आर इन रिलेशन टू अवर सेल्स। ब्रेन हुआ, हमारा इंस्टिंक्ट हुआ, दे आर लाइक इवोल्यूशनरी चीज़ें हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ दिस मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये चीज़ें डेवलप हुई है हमारी। ओके, ब्रेन। देन दिस इज कॉम्बैटिंग एएमआर। ये जैसे कुछ स्नैपशॉट्स आते हैं ना, जस्ट हैव अ रफ आइडिया, इनका शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, ये थ्योरीज एंड पॉसिबिलिटीज होता है। सो जस्ट हैव ए रफ आइडिया। कॉम्बैटिंग एएमआर, नाउ एएमआर इज इंपॉर्टेंट। एएमआर क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स हम जस्ट लाइक दैट ले लेते हैं ओवर द काउंटर, और इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट, वो माइक्रोब्स हैं ना, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगली बार आपको और हैवी डोज लेना पड़ेगा एंटीबायोटिक का, सेम माइक्रोब को किल करने के लिए, बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, विच इज नॉट गुड। दैट इज वाई एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। रिसर्चर्स फोकस मेटाबॉलिक पाथवे एसेंशियल है बैक्टीरिया बट नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। सो कॉम्बैट करें एएमआर किस तरीके से? ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अब ये क्लीन टनलिंग है, इसमें एविडेंस आया है सेंचुरी ओल्ड प्रपोजिशन का, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट अ बैरियर विद 100% ट्रांसमिशन। रिसर्च आई है कि साइंस नॉट ओनली हैज सिग्निफिकेंस इन बेसिक साइंस बट एप्लीकेशन इन ऑन चिप लॉजिक, अकाउस्टिक सिग्नल प्रोसेसिंग, साउंड एनर्जी हार्वेस्टिंग, इसमें ये एक कुछ डिस्कवरी हो सकती है। ये जो यहाँ पे इनका रीसेंट फाइंडिंग है, ये सब प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, रिसर्च है। रिसर्च जब मास स्केल पे आती है, पॉपुलराइज होती है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स और जनरल डिस्कशन में। अदरवाइज दीज आर जस्ट रिसर्चेस। वाई पीपल विद प्रायर इन्फेक्शन स्टिल नीड वैक्सीनेशन। सिमिलरली कोविड में बहुत ज़्यादा कोविड में ड्वेल नहीं करना है। इसमें भी हमने इतने टाइम से सीखा है, इसमें एक थ्योरी आती है, कुछ टाइम रहती है, फिर वो रिजेक्ट हो जाती है या उससे बेटर थ्योरी आ जाती है। जस्ट नो वाई पीपल विद प्रायर इन्फेक्शन स्टिल नीड वैक्सीनेशन, बिकॉज WHO में सौम्या स्वामीनाथन मैम का ट्वीट भी देखा था ट्विटर में, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है। सो दीज आर जस्ट लाइक साइंटिस्ट बता रहे हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, वुली राइनो फ्रॉम द आइस एज फाउंड इन रशिया, ये एंशियंट बीस्ट है। सी, इनका ऐसे इवोल्यूशन हुआ। इंडिया में कौन सा राइनो मिलता है? 1 हॉर्न राइनो या फिर 2 हॉर्न राइनो। तो ये जो पहले आइस एज था, प्लिस्टोसीन था, तो यहाँ पे वुली राइनो भी मिलता था आइस एज में। अ न्यू मेजर दैट कैन प्रेडिक्ट वेदर सिटी इज प्रोन टू रेन और राइट बेस्ड फ्लडिंग। ये एक और नया डेवलपमेंट कुछ टाइम से हमने देखा है। जैसे मुंबई हुआ, तो मुंबई तो जोग्राफिकली डिजाइंड ही है फ्लडिंग के लिए। चेन्नई में फ्लड्स आ गए, बैंगलोर में फ्लड आ गए, इवन दिल्ली में फ्लड आ गए, जैसा होना नहीं चाहिए। तो इसका रीज़न ये है पुअर अर्बन प्लानिंग। तो ये एक IIT बॉम्बे के एक फाइंडिंग है कि हम एक नया पैरामीटर लें ताकि हम क्विकली बता लगा पाएँ कि कब टाइड या रेन या ऐसी कोई चीज़ें होने वाली है, डूब कब होगा। टाइड क्या होते हैं? दिस ज्वार भाटा, टाइड समुद्र, कोस्टल सिटीज, रेनफॉल कैसा आ रहा है, और फ्लड कोशेंट। तो एक इंडेक्स बनाया है जो प्रेडिक्ट करके बताएगा कि कब फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रेनफॉल, टाइड और वहाँ की टोपोग्राफी, ज्योग्राफी का वर्ड टोपोग्राफी। जैसे मुंबई की टोपोग्राफी डिफरेंट है, दिल्ली है अरावली, दिल्ली की टोपोग्राफी डिफरेंट है, बैंगलोर इज डिफरेंट टोपोग्राफी। सिटी प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट्स द मैसेजेस यहाँ पे देना चाहते हैं ये। इंडिया एंड द रेस फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, अगेन वैक्सीनेशन में ऑल्दो वी हैव डन वेल बट हम और बेटर कर सकते थे। मॉस्किटो कॉजेज मोर मलेरिया ट्रांसमिशन। नाउ सी, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट और ये कैरिड टू ह्यूमन होता है वाया द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो मलेरिया कैसे होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जब मच्छर जो होता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है तो हमारे को भी ये मलेरिया हो जाता है। सो दिस इज द थिंग। अब FAQ है। FAQ का पहला जो सेक्शन है, बिफोर दैट दिस इज अ हेजी शेड ऑफ विंटर, रोहतांग पास इज इंपॉर्टेंट, अटल टनल इज इंपॉर्टेंट, रोहतांग फ्रेश स्नोफॉल ऑन सैटरडे। अब ये ब्रेग्जिट है, ब्रेग्जिट पे भी अगेन कंडीशंस दी हुई हैं। ये कंडीशंस प्रिलिमिनरी कंडीशंस हैं, इसमें अभी चेंजेस आएंगे। द ब्रेग्जिट डील फिलहाल के लिए क्या हुआ? ब्रेग्जिट की हमें स्टोरी पता है, ब्रिटेन एग्जिट होना चाहता था यूरोपियन यूनियन से, 47 ईयर्स का इनका रिलेशन था। अब ये ब्रिटेन यहाँ से अलग हो गया, यूनाइटेड किंगडम एग्जिट हो गया, दिस इज कॉल्ड ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट तो हो गया था शुरुआत में ही साल के, टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहे थे, तो फिलहाल के लिए ऐसा लगा कि
फॉर टाइम बिंग ऐसा लगा कि हार्ड ब्रेग्जिट होगा, कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, बट समहाउ दे मैनेज्ड। तो अभी जो पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है उसके मेन फीचर्स क्या हैं कि फिलहाल के लिए जीरो टैरिफ होगा। अगर पूरा जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो अगर मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ के, तो वो डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग वो उनका ट्रेड होता है। डब्ल्यूटीओ में भी कई बार जो ट्रेड के बैरियर्स भी होते हैं, ट्रेड में टैरिफ भी होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकते हैं, कोटास भी हो सकते हैं। हमने काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी पढ़ा। तो ट्रेड को और फैसिलिटेट करने के लिए जो लाइक माइंडेड कंट्रीज होते हैं ना, वो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कस्टम यूनियन इस टाइप से बना लेते हैं, जैसे आरसीईपी बनाने की बात थी। तो ऐसे ही यूरोप की कंट्रीज ने मिलके एक यूरोपियन यूनियन बना लिया कि इस ब्लॉक के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज इजीली फ्लो होगा वन कंट्री टू अनदर। सेम इनके लेबर लॉज होंगे, रूल सेम होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके सेम, ये ट्रेड पॉलिसीज फॉलो करेंगे। सो ऐसा उन्होंने एक ब्लॉक बना लिया, दैट वॉज दिस यूरोपियन यूनियन। अब ब्रिटेन को लगा बिकॉज मैं यूरोप के साथ हूँ तो मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं इंडिपेंडेंटली ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, तो इसीलिए ब्रिटेन अब अलग हो गया। अब अलग हो गया तो यहाँ पे कैसे अब इनका रिलेशन होगा, वही चीज़ है इस अग्रीमेंट में। तो फिलहाल के लिए जीरो टैरिफ बना हुआ है। पहले थे यूरोपियन यूनियन में थे, जीरो टैरिफ था, अभी भी बना रहेगा जीरो टैरिफ। और जो कोटा था, कोटा मतलब इतने यूनिट से आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो कोटास जो ट्रेड रिजीम में जो थे, पास्ड ऑन ऑल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो गुड्स के लिए अभी जीरो टैरिफ है और ये चीज़ें बनी हुई है। अगर ये नहीं होता तो हार्ड ब्रेग्जिट होता, और अगर ये स्पेशल अग्रीमेंट नहीं होता तो फिर ये डब्ल्यूटीओ रूल्स के अकॉर्डिंग चलता और फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। नॉर्दर्न आइलैंड, अब यूके भी हमने देखा, स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है, ये इंग्लैंड है, वेल्स है, और एक ये आइलैंड है, द्वीप है, इसका जो नॉर्थ पार्ट है वो नॉर्दर्न आइलैंड है, और इस नॉर्दर्न आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो नॉर्दर्न आयरलैंड और जो बाकी दूसरा आयरलैंड है, तो ये आयरलैंड तो यूरोपियन यूनियन के पास में, ये यूरोपियन यूनियन के पास नहीं रहेगा, तो इनके बीच में एक्सचेंज क्या होगा बॉर्डर का। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ बॉर्डर स्ट्रिक्ट था नहीं। तो द फॉर टाइम बिंग नॉर्दर्न आयरलैंड विद इन ईयू एम्बिट है, बॉर्डर विद आयरलैंड, और ये जो आयरलैंड कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन के पास है। फिशरीज में बड़ा प्रॉब्लम है तो सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज होगा। सम हर्डल्स भी हैं यूके फेस करेगा। सर्विसेज के लिए हम क्या करें, ये तो गुड्स है, सर्विसेज के लिए क्या करें, बिकॉज जो लंदन है ये फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बहुत बड़ा सेंटर है। कस्टम्स कैसे मॉनिटर करेंगे, सर्विसेज कैसे देंगे, तो अभी ये बस प्रिलिमिनरी है। समहाउ उन्होंने हार्ड ब्रेग्जिट को अवॉइड कर दिया है, इसमें अभी और टॉक्स होंगे, इसको ग्रेजुअली और डेवलप करेंगे हम। अ रॉकी रोड फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन 2021। बैंकिंग सेक्टर में भी 2021 में क्या होगा इसका प्रेडिक्शन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एनपीए राइज है, इकोनॉमी अभी आउट ऑफ वुड्स नहीं है, खतरा बना हुआ है, बैंक हेल्थ अभी भी वरिज्म है। बजट क्या होगा अगले 1 2 3 महीने में, ये डिसाइड होगा कि बैंकिंग सेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कोविड कैसा होगा, अगर वैक्सीनेशन ने सब ठीक कर दिया तो हमारी रिकवरी ठीक हो जाएगी, बैंकिंग भी बेटर करेगा। अगर नहीं हुआ चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग तो फिर क्या होगा, लेट अस वेट फॉर सम टाइम। Then chalking out an effective COVID-19 vaccination plan. When I say let's wait for some time, actually we are trying to study smartly. वरना बहुत सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं और अगले दिन वो पूरा नल एंड वॉइड हो जाती है। सो लेट अस नॉट वेस्ट, अभी केवल जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं ना वहाँ पे पहले हमें अटेंशन पे करना चाहिए। पोस्ट कोविड वर्ड, ये इंडियन एक्सप्रेस में आगे देखते हैं। अब चॉकिंग आउट इफेक्टिव कोविड-19 वैक्सीनेशन प्लान, ऑल राइट, यहाँ पे कोविन जो IT प्लेटफॉर्म है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी पे कमेंट दिया है। ये कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा होप्स है बिकॉज पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, चाइना के पास बहुत पैसा है और चाइना के पास ये जोग्राफी चाहिए। जोग्राफी मतलब एक्सेस टू दिस अरेबियन सी, और चाइना चाहता है इंडिया उलझा रहे पाकिस्तान से और ये जो बड़े मैटर्स हैं उसको वो देख नहीं पाए। IR में भी आपने देखा था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या वर्ड्स यूज़ किए थे चाइना के लिए, कल जो PDF शेयर किया उसमें। सो द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन द प्रोजेक्ट इज बोल्स्टरिंग टाइज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। दिस इज द एक्टिविस्ट बिहाइंड बार, ये एक हो गया केस, एक फैन ने इनका ऐसे वीडियो डाल दिया और इनको प्रोटोकॉल ब्रीच नहीं करना था COVID-19 का। लेट अस सी क्या होता है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वरिज्म न्यूज। गांगुली स्टेबल आफ्टर एंजियोप्लास्टी। BCCI प्रेसिडेंट है, माइल्ड हार्ट अटैक ड्यूरिंग अ वर्कआउट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।
एक्सरसाइज ज़रूरी है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, जो चीज़ ट्रबल कर रही है उसको हटा दो लाइफ से, ब्लॉक इट. गांगुली स्टेबल आफ्टर दिस थिंग. एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट. गेटिंग रेडी. सो दिस इज द हिंदू. अब हम इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं. जस्ट अ स्टेप अवे नाउ, ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन. 1 लाख कोविड वैक्सीनेशन अ डे. सेंटर पुश टू कैरी आउट ऑडिट्स होगा स्कीम्स का. डिले. ये एक इनोवेशन किया है. यहाँ जो कैंप्स लगे हुए हैं फार्मर प्रोटेस्ट, वहाँ पे ओपन जिम भी आ गया है. देन दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. जनरल रावत विजिट्स अरुणाचल. दिस इज अ गुड थिंग. यहाँ पे इन्होंने किनसे बात किया, इंटरैक्ट किया आर्मी से, आईटीबीपी से और एसएफएफ सोल्जर्स से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. डिफेंस पीपल, एसएफएफ सोल्जर्स, दे हैव डन एक्सेलेंट जॉब. एसएफएफ सोल्जर्स फॉरवर्ड मोस्ट एयर मेंटेन पोस्ट है दिबांग वैली एंड लोहित सेक्टर में. ये देन ये बूटा सिंह साहब हैं, लोकसभा एमपी थे, फॉर्मर होम मिनिस्टर, 86 ईयर ओल्ड. अ हेजी शेड ऑफ विंटर. जम्मू एंड कश्मीर के अभी रिजल्ट्स आए, इलेक्शंस आए, ये नए चेहरे आए हैं विच इज़ अ गुड थिंग. फ्रेश थॉट्स आ रहे हैं. देन रिमाइंडिंग अस ऑफ अगस्त 1942, फ्यू क्लोथ्स टू नो रन्स, द वर्ल्ड न्यूज़ है. ट्रम्प्स. ईरान ने 20% यूरेनियम एनरिचमेंट करना है. दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. ब्रिटेन ऑप्ट्स फॉर मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन. इसराइल. एंड दिस इज इकोनॉमी. पोस्ट कोविड वर्ल्ड फ्लेक्सिबल आवर. ये एक ड्राफ्ट मॉडल अभी रिलीज हुआ है सर्विसेज सेक्टर में. सर्विसेज सेक्टर में क्या वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है, तो रूल्स क्या होंगे कंडक्ट फॉर वर्कर एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट में, उनका कैसे उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे. बिकॉज कंपनीज को ये लगता है वर्क फ्रॉम होम है मतलब वो दिन भर ही काम के लिए अवेलेबल है. तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. सेफ्टी नेट्स होना ज़रूरी है. 30 डे विंडो होगा. अभी हिस्ट्री का भी आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग. अभी हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह पढ़ने वाले हैं. तो वहाँ पे भी हमने कैपिटलिज्म में देखा है, कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा होता है. कंपनी रिच होती जाती है और यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ खास मिलता नहीं है, वहाँ पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है. सो देयरफॉर सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है. सो दिस इज 30 डे विंडो फॉर कमेंट अभी ओपन है. देन दिस इज एक्सपोर्ट श्रिंक हुआ थर्ड स्ट्रेट मंथ में, नॉट अ गुड न्यूज़. इंडिया यूके फ्लाइट रिज्यूम होगा. एआई बढ़ता जा रहा है. बोर्डम. एंड दिस इज स्पॉटलाइट. अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये बुक है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, शक्ति सिन्हा साहब ने लिखा है इसे. देन एक्सप्रेस अड्डा. अब हम देखते हैं बेनालक्स मैप. बेनालक्स में होता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग. ये यहाँ नॉर्थ ऑफ यूरोप में है. ये फ्रांस है और ये है जर्मनी. और ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ सी आ गया. ये जो पोर्शन है दिस इज नीदरलैंड्स, दिस इज बेल्जियम और दिस इज लग्जमबर्ग. बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स और दिस इज नीदरलैंड एम्स्टर्डम और ये लग्जमबर्ग. ये हैं तीनों बेनालक्स. अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल. सो ये इंडियन एक्सप्रेस था, ये द हिंदू था और अब हिंदी आर्टिकल. वन नेशन वन इलेक्शन. कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने बोला, इसका संदर्भ क्या है इस न्यूज़ का. हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन लाएं. एक ही कंट्री और कंट्री में इलेक्शन एक ही बार हो, एक साथ हो. इससे क्या टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे. वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश में हर कुछ महीनों में चुनाव होते हैं और इससे विकास कार्य बाधित होता है. बिकॉज जब चुनाव होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, एक्सपेंडिचर आता है, माहौल भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चुनाव टाइम पे. प्रधानमंत्री द्वारा यह सुझाव हाल ही में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में दिया गया था. इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए केवल एक मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिए. वरना अभी क्या होता है, लोकसभा मतलब नेशन लेवल पे अलग है लिस्ट और विधानसभा राज्य लेवल एंड लोकल पे अलग है लिस्ट. तो अगेन डुप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे वर्क हो रहा है. तो डुप्लीकेशन जो एफर्ट्स हैं उसको कम करना है. एक देश एक चुनाव क्या होगा, वन नेशन का तात्पर्य है इलेक्शन एंड नेशन की लोकसभा, राज्य, विधानसभा, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय प्रति 5 वर्षों में एक साथ चुनाव कराए जाए. राज्य में भी एक साथ चुनाव हो रहा है और सेंटर में भी एक साथ हो रहा है. इससे टाइम एंड मनी एफर्ट सेव होगा. बार बार चुनाव होते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं. एक तो खर्चा बहुत होता है. चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है और उसके कारण परिणाम स्वरूप नीतियों में रुकावट आती है. आवश्यक सेवाओं के वितरण पर प्रभाव पड़ता है. चुनाव के दौरान तैनात किए जाने वाले जनबल पर अतिरिक्त भार पड़ता है.
राजनीतिक दलों विशेषकर छोटे दलों पर दबाव में वृद्धि होती है क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं और इलेक्शन में अगर खर्चे ज़्यादा हुए तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो एक साथ चुनाव किया जाना चाहिए। प्रशासन एवं अनुरूपता सिमिलैरिटी आ जाएगी। सत्तारूढ़ दल हमेशा चुनाव अभियान मोड में रहने के बजाय कानून और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा, वरना जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इनकी आधी एनर्जी तो अपनी सीट और इलेक्शन पे ही लग जाती है, काम करने का इनको फोकस नहीं हो पाता। धन के व्यय और प्रशासन में किफायत होगा, नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता होगी, प्रशासन क्षमता सरकार द्वारा लोक लुभावन उपायों में कमी होगी। पॉपुलिस्ट मेजर जो ना कंट्री के लिए अच्छे होते हैं, ना इकोनॉमी के लिए, ना सोसाइटी के लिए, पर चुनाव जीतने के लिए वो करना पड़ता है, ऐसी चीजें कम होगी। सभी चुनाव एक ही बार होने से मतदाताओं पर काले धन के प्रभाव में भी कमी होगी। क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ होने पर मतदाताओं में केंद्र व राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सत्ता को लाने के लिए मतदान करने की प्रवृत्ति हमेशा होती है। यूजुअली हम सोचते हैं जो स्टेट में गवर्नमेंट है वही सेंट्रल में, स्टेट में। तो इससे क्या होता है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इससे ये हो सकता है कि एक फ्लो चला है, लहर चला है और उससे एक्चुअल डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स नहीं आए। तो इससे एक पर्टिकुलर पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन भी हो सकती है, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। एक साथ चुनाव कराए जाने संबंधी प्रावधान लागू किए जाने पर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में ये परिवर्तन करने पड़ेंगे, जैसे आर्टिकल 83 में चेंजेस करने पड़ेंगे। संसद के सदनों के कार्यकाल, बिकॉज सेंटर का प्लान अलग चल रहा है, स्टेट में अलग उनका प्लान चल रहा है, तो कुछ स्टेट्स में डिसॉल्व करना पड़ेगा सो दैट ये सिंक हो पाए एक साथ। 5-5 साल जो हैं अलग फेज हैं, तो इनको सिंक करना पड़ेगा, संशोधन करने पड़ेंगे। 85 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने के संबंधी अनुच्छेद, 172 में विधानसभा, 174 में राज्य विधानसभा विघटन के, 356 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद। तो ये चीज़ें ज़रूरी होगी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये इतना आसान भी नहीं होगा। संसद और विधानसभा दोनों के कार्यकालों की स्थिरता हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 1950 एंड 1951 आरपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित किए जाने पड़ेंगे। जो भारत के निर्वाचन आयोग है ईसीआई, इनकी पावर बढ़ाना पड़ेगा। 1951 की धारा 2 जो है एक साथ चुनाव, वो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक ईसीआई, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे और सिंक करना पड़ेगा स्टेट और दिस सेंटर की जो साइकिल चल रही है सरकारों की। इसमें चैलेंजेस भी हैं, वो भी हमें सोचना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के ही हमें इसके आगे बढ़ना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें फ़ायदे भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। सो दिस इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। ये है बेनेलक्स, ये है वर्किंग आवर्स, बैंकिंग 2021, ब्रेग्जिट डील, एंड दिस इज़ वैक्सीनेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, राबी, खरीफ एंड जायद। रामसर साइट, दीपोर बील, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस, IIM मिलेनियम सिटी। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, ट्रैफिक को आप कैसे सॉल्व करोगे। Then this is trade deficit and vaccination. So this is 3rd of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.